श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान एंड गुड इवनिंग। और मैं ऋषिकेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, कैरियर काउंसलर, एडमिशन गाइडेंस, क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, इन सारे सवालों को जवाब अगर चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7903895663। अब आते हैं आज का टॉपिक, आज का विषय। देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था एजुकेशन एक्सपो को लेकर। जेईई मेंस का दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड समाप्त हो चुका है, और जेईई एडवांस जो कि लगभग फिक्स है 2.5 लाख बच्चे अपीयर होंगे जेईई एडवांस में, और उनमें से लगभग 18,000 बच्चे आईआईटी में जाएंगे, एनआईटी में जाएंगे, ट्रिपल आईटी में जाएंगे, जीएफटी में जाएंगे, और कुछ प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, प्राइवेट कॉलेज एजुकेशन एक्सपो के अंदर में क्यों आते हैं, और मैं कुछ कॉलेज का प्रोस्पेक्टस आपको अपने इस चैनल के द्वारा दिखाऊंगा कि मैंने एजुकेशन एक्सपो के अंदर में गया था। और जब मैं कॉलेजों से जब पूछताछ किया ना, मैं सही बता रहा हूँ, कुछ कॉलेज तो बोलते हैं कि एजुकेशन एक्सपो कोटा मिलेगा। आज तक मैंने जनरल कोटा, डिफेंस कोटा, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूसी, पीडब्ल्यू कोटा को जाना था, लेकिन एजुकेशन एक्सपो यानी एजुकेशन फेयर में जो कॉलेज आए हैं उनका अपना कोटा होता है, और किसी भी कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं। तो सोच लीजिए। तो चर्चा करते हैं। जैसे अभी मैं कुछ कॉलेज का आपका प्रोस्पेक्टस दिखाऊंगा जो एजुकेशन एक्सपो में आए हैं। ये नहीं बोलते आपको मत जाए, ये आपका अपना थिंकिंग है, आप जाए, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को सही चीज़ की जानकारी वहाँ तक उनको तक पहुँचाऊँ अपने चैनल के माध्यम से, कि जो दिखता है ना वो सब चीज़ हकीकत में शायद ही कम है। वैसे भी हमारे देश में एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में पूर्णतः घपला है। यहाँ पर माने इतनी, मैं क्या बोलूँ, शब्द का यूज करूँ, आप समझ जाइए कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल का हर बार शोषण आता है कि भैया वो अपना एडमिशन प्रोसीजर में हर साल सेशन को मैंने फीस बढ़ा देते हैं, मनमानी रेट लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं होते हैं। लेकिन वो सब चीज़ से हटकर मैं अभी आ रहा हूँ प्राइवेट बीटेक जो बच्चे जेईई मेंस के थ्रू करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए। देखो, कॉलेज बहुत सारे इंडिया में हैं, जैसे कि एक है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़, ये है एजुकेशन एक्सपो के थ्रू मुझे प्रोस्पेक्टस मिला। दूसरा ये कॉलेज है स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग, है ना, बीसीए एमसीए बीटेक के लिए। तीसरा कैरियर डेवलपमेंट सेंटर है एसआरएम। अब एसआरएम में क्या है कि एसआरएम कॉलेज का ब्रांच बहुत सारे हैं, लगभग 8 ब्रांच है। मेन कैंपस बेंगलोर में है, तो सारे कैंपस का अलग फीस है, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। उसी तरह आपका ये कॉलेज, ये प्रोस्पेक्टस स्कूल भी डिजाइन का है, जो बैचलर ऑफ डिजाइनिंग की बात करता हूँ। ये है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारा यूट्यूब पर इसका प्रचार मिलेगा। उसके अलावा ये की और कैंपस है IIM ग्रुप, गुड एजुकेशन गुड जॉब्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट UIM का प्रोस्पेक्टस है ये। उसके अलावा आपको ये है आपका रमैया यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस है प्राइवेट के अंदर में, लोग इसको जानते हैं। उसके अलावा ये है आपको विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, ये देखिए, इनके भी बहुत सारे कोर्स हैं। यहाँ से आप बैचलर ऑफ डिजाइन, BBA, BCA, B फार्मा, BTech, BSc टेक्सटाइल एंड डिजाइन, BCom प्रोफेशनल, BSc लिबरल साइंस। व्हाट इज BSc लिबरल साइंस, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। MBA, MCA, MA इन संस्कृत, MA इन संस्कृत, शायद कोई सोचा होगा, यहाँ पर MA इन संस्कृत है। संस्कृत हम लोग पढ़ते थे, आजकल बच्चे तो भी पढ़ते हैं, लेकिन शायद संस्कृत के प्रति रुझान कम है। और ये है MGR का एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, MGR आप नाम सुने ही होंगे। उसके अलावा SRM का भी, ये भी कैंपस हो गया। उसके अलावा बच्चों ये है ऑक्सफोर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये आपको बेंगलुरु में है। एक्सपोर्ट्स, इसमें बहुत सारे कोर्स है, आपको मिल जाएगा। एडमिशन गाइडलाइंस है, प्रोस्पेक्टस है सभी का, और यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है कौन कौन सा कोर्स इनका अवेलेबल है ऑक्सफोर्ड के अंदर में। जैसे कि आप यहाँ से BTech MBBS भी कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड के अंदर में, BTech भी है, BE है, BTech नहीं है, BE इनका प्रोग्राम है, MTech है, BE, बहुत सारे कोर्स है, MBBS भी कोर्सेज है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, बहुत सारे इस कॉलेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर में है, ऑक्सफोर्ड एजुकेशनल के अंदर में। और आपको एक लास्ट लेता हूँ रमैया के अलावा, ये है जो हम कहते हैं एडुकेशन रेडी पिकअप इंस्टीट्यूट नेम एंड ऑफर प्रोग्राम। ये है एजुकेशन एडमिशन फेयर 2026 जो कि रांची में हो रहा है, उसका कैटलॉग है। तो एडमिशन फेयर में जाने से क्या होता है कि तो वहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कभी नहीं आते हैं। तो एडमिशन फेयर 2026 ये रांची में हो रहा है, कैपिटल हिल है,
14 से 15 अप्रैल प्रोग्राम है, कल इसका लास्ट डेट है, कल भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो मेरे इतने सारे कॉलेज का जो प्रोस्पेक्टस दिखाने का मकसद है एक यही है बच्चों कि कॉलेज तो बहुत सारे हैं, सारे भी के पास बीटेक है, लेकिन सभी का फीस डिफरेंट क्यों? एसआरएम के जो मेन ब्रांच है उनका फीस अलग है, और जो ब्रांच आपको उनका अदर ब्रांच है उनका फीस अलग है। ऐसा क्यों? इस चीज़ को पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं वीडियो के माध्यम से आपको कभी समझा नहीं सकता हूँ, एक लंबा टॉपिक है। इतना ज़रूर बोलूँगा, एडमिशन लेने से पहले इन कॉलेजों के अंदर में गाइडलाइन जो जेईई में जोसा में होता है 75% इंटर में चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट काउंसलिंग करेंगे। इन प्राइवेट कॉलेज में मुख्यतः ऐसा गाइडलाइन नहीं होता है। यहाँ पर सारे बच्चे का एडमिशन मैक्सिमम हो ही जाता है जो जिस ब्रांच को लेना चाहते हैं। किसी में शायद ना हो, लेकिन जो कॉलेज है ना, इनका फीस किसी का बीटेक का 5 लाख है, किसी का 4 लाख है, किसी का 3 लाख है। एक साल की फीस बता रहा हूँ, 5 लाख से ऊपर का भी फीस है। अब ये कॉलेज में ये नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जब सर्च करेंगे एसआरएम का मेन कैंपस का है, 4 पॉइंट कोच बताएंगे, अदर कैंपस में अदर बताएंगे। सेम वही यार VIT वेलोर का है, जेपी का है, नोएडा का है। तो जेपी नोएडा का भी ब्रांच है, आपको पता है, जैसे एक नोएडा में है, एक पुणे में है, गुना में है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों की 60 कैरियर काउंसलिंग वर्क और ऑब्जर्वेशन बताने की ये कोशिश कर रहा है कि देखिए आपका बच्चा जेईई का एग्जाम दे रहा है, उसका रैंक कितना भी ज़्यादा आ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है अगर उससे काउंसलिंग की जानकारी है, और इन प्राइवेट कॉलेज के माया जाल से 25 लाख से आप बच सकते हैं। हकीकत है प्राइवेट कॉलेज का फीस बहुत ज़्यादा है। क्या कारण कि 12th के बाद लोग सरकारी कॉलेज में IIT, NIT, IIIT में जाने की कोशिश करते हैं, या GFTI कॉलेज में, या किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा नंबर होने के बावजूद भी उस कॉलेज में बच्चे इसलिए नहीं पूछ पाता कि उसको काउंसलिंग की जानकारी नहीं है। तो काउंसलिंग और फीस ये दोनों अलग सब्जेक्ट हैं। देखो बेटा, जो भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए उन्हें बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। एजुकेशन एक्सपो में जो भी कॉलेज आते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलेज की जानकारी एक कैंपस में जरूर हो जाता है, लेकिन इन कैंपसों का फीस काफ़ी हाई होता है उन सरकारी कॉलेज की अपेक्षा जहाँ पर सेम साइड प्लेसमेंट मिलेगा। प्लेसमेंट को लेकर एक एजुकेशन एक्सपो में मुझे एक नाम नहीं लूँगा कि मैं इसका रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वो समझ गए थे कि उन्होंने बोला कि आप हमारे मेन कैंपस में लेंगे ना तो 100% प्लेसमेंट होगा। एक कॉलेज ने मुझे बोला, मैंने बोला श्योर, बोला कि उस ब्रांच में, तो बोला उस ब्रांच में उसमें नहीं हो। क्यों? तो हम बोले आप लिख दीजिए कि मेन कैंपस में 100% प्लेसमेंट है, अदर ब्रांच में मेरा प्लेसमेंट 100% नहीं है। तो मुझे देखने लगा ऐसे करके। मैं रियली बुला रहा हूँ, कोई भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जान रहा हूँ, मैं इतना जरूर जान रहा हूँ कि शिक्षा के अंदर में इन बीटेक कॉलेज से बहुत सोच समझ के आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा कैंपस मिल जाए। प्लेसमेंट के समय में हर कॉलेज आपको 25 लाख देने के बाद वो कितना लाख का LPA देता है उस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे एक बार जरूर मिल लें। तो ये एजुकेशन एक्सपो जाइए ज़रूर, लेकिन एडमिशन लेने समय अपना दिमाग का यूज़ कीजिए कि मेरा जेईई मेंस में अगर 75% नंबर है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। क्यों नहीं मैं किसी 30 स्टेट में कोई गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग करूँ, किसी काउंसलर के संपर्क में हूँ जहाँ से मुझे कॉलेज मिल जाए, है ना। तो जेईई मेंस में कोई भी रैंक है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप किसी काउंसलर के पास जाएँ। कॉलेज एजुकेशन एक्सपो में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन एक्सपो का मकसद यही है कि बच्चों को अपने पास कैसे एडमिशन उनको लेना है। शायद यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं आता है एजुकेशन फेयर में? गवर्नमेंट कॉलेज को भी प्रचार करना चाहिए ना, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज को पता है कि भैया यहाँ आने के लिए तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा। और देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कॉलेज ख़राब है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगा कि एडमिशन लेने से मैं बॉब प्लेसमेंट सेंट्री ऑफ 25.5 LPA इस तरह का हेडिंग बड़ा बड़ा पोस्ट है आपको मिलेगा। और मुझे कसम से 300 पर 52 LPA भी दे रहे हैं। और 52 LPA कितने बच्चों को दे रहे हैं ये तो बता नहीं रहे हैं कि मैंने इस बैच में 100 बच्चे में से 50 को 52 दिया या क्या नहीं दिया। तो मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा फंडा है। कहने का मतलब है एडमिशन लेने से पहले कॉलेज को जांच पड़ताल जरूर करें, और जहाँ कंडीशन नहीं है तो वहाँ एडमिशन ना लें। समझ गए? कंडीशन 12 का कैटेगरी कितना होना चाहिए, 75%, 65% लोगों में मैं नहीं लूँगा भाई। 45% वालों को भी बीटेक CS दे लो, और 75 वालों को भी दे लो, और 50 को भी दे लो, तो क्या फ़ायदा। गवर्नमेंट कॉलेज तो ऐसा नहीं है 75 वालों से जोसा में कम नहीं लेते, बहुत सारे जगदिली वगैरह 60 से कम नहीं लेते हैं। और कुछ का तो अपना इंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी होता है कि मेरा इंट्रेंस एग्जाम दो, मैं जेईई को नहीं, मैं ऐसे ही ले लूँगा। और कोटा, एक नया कोटा क्या, एजुकेशन एक्सपो है ना। और आज तक मैंने एजुकेशन एक्सपो का ये कोटा नहीं सुना था, आज सुना हूँ। कैसा लगे जानकारी? मोटो ये था, आप एडमिशन लेने जा रहे हैं
किसी कंसल्ट से दूर रहें, एजुकेशन फेयर से दूर रहना रहे, वहाँ जाए जरूर, लेकिन उन कॉलेजों के बारे में अच्छी से जांच पड़ताल कर एडमिशन लें। और अपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है। JMS में रेटिंग आपको 80-85% वाले बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, इंडिया का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। फीस भी कम, LPA इनसे भी काफ़ी अच्छा। विशेष जानकारी के लिए 7903895163 को कॉल करें। 60 के काउंसलिंग, 1 कॉल, ऑल्सोलेशन, 1 फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन वाली क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, सारे सवाल का जवाब यहीं पर मिलते हैं अगले सेशन में कल। जय हिंद, जय भारत।